डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का बेसिक टॉपिक है। पार्ट्स कहते हैं हिस्सों को, स्पीच कहते हैं तकरीर को, बोलने को, व्हाटएवर वी स्पीक। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था लैंग्वेज के बारे में और इंग्लिश के बारे में डिस्कस किया था। खास तौर पर सबसे पहले हमें ये बात क्लियर हो कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक जबान है, एक बोली है। जबान के अंदर सबसे पहले वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। ये जो वर्ड्स होते हैं ये डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, इनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इंग्लिश के अंदर, बेसिक इंग्लिश ग्रामर के अंदर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो कि तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला जो पार्ट आता है उसको हम नाउन कहते हैं। नाउन, व्हाट इज नाउन? नाउन जिसको उर्दू में हम इस्म कहते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। इट इज द नेम, किसी भी चीज के नाम को हम इस्म या इंग्लिश में हम इसको नाउन कहते हैं। किसी भी चीज का नाम है, मिसाल के तौर पर टेलीविजन है, टेलीफोन है, फैन है, किसी शहर का नाम हो सकता है, कराची है, कोई और शहर हो सकता है। इस तरह से किसी जगह का नाम हो सकता है। तो इस तरह से किसी भी चीज के नाम को इस्म कहा जाता है। इंग्लिश में हम इसको नाउन कहते हैं, द नेम ऑफ एनीथिंग। एंड नेम इज द बेसिक थिंग। नाउन सबसे बुनियादी चीज है, क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज देखते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे जहन में आता है, हम सोचते हैं कि व्हाट इट इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, इसका नाम क्या है। और खास तौर पर इंसान जब इस दुनिया में तशरीफ लाता है तो सबसे पहले खानदान में, फैमिली में जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि इस बच्चे का नाम क्या रखना है। तो नेम शोज आवर आइडेंटिफिकेशन। ये हमारी किसी भी इंसान की या किसी भी जगह की उसकी शनाख्त को ज़ाहिर करता है। तो नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को हम इस्म कहते हैं, इसी को हम नाउन कहते हैं। तो नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। आगे इसकी मजीद किस्में हैं, वो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, ये क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। प्रोनाउन आर द वर्ड्स which are used instead of noun। नाउन की बजाय, नाम की बजाय जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं हम उनको प्रोनाउन कहते हैं। अब हम हर जगह एक शख्स का बार बार नाम नहीं रिपीट कर सकते, तो उसके लिए हम ही का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अगर फीमेल हो तो शी का लफ्ज इस्तेमाल होता है, इट इस्तेमाल होता है, दे इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से नाउन आर दोज वर्ड्स which are used instead of, sorry, pronouns are those words which are used instead of noun। तो जो अल्फाज नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। तीसरे हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। यहां पर डी खामोश है, साइलेंट है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आर दोज वर्ड्स which qualify a noun। एडजेक्टिव वो अल्फाज होते हैं जो हमें नाउन की क्वालिटी बताते हैं। कोई एक शख्स है, कोई परिंदा है, कोई चीज है, कोई जानवर है, वो किस तरह से है, वो ब्यूटीफुल है मिसाल के तौर पर, तो ये उसकी क्वालिटी होगी। वो बिग है, स्मॉल है, फैट है, लार्ज है। तो ऐसे तमाम अल्फाज जो हमें नाउन की क्वालिटी बताते हैं कि एक चीज है, उसकी क्या क्वालिटी है, वो चीज़ बड़ी है या छोटी है, तो उसकी जो भी क्वालिटी होगी वो तमाम अल्फाज एडजेक्टिव कहलाते हैं। जिस तरह से
ब्यूटीफुल, गुड, बैड, स्मॉल, लार्ज, बिग, इस तरह के जो अल्फाज हैं जो हमें नाउन की क्वालिटी बताते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये जो तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं, आपस में इनका ताल्लुक रहता है नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव का। नाउन किसी भी चीज़ के नाम को कहते हैं, प्रोनाउन वो अल्फाज हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, और एडजेक्टिव वो अल्फाज हैं जो हमें नाउन की कोई क्वालिटी बताते हैं। वो क्वालिटी अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, लेकिन जो चीज़ भी उसको क्वालिफाई करेगा, जो लफ्ज़ भी उसको क्वालिफाई करेगा, वो एडजेक्टिव कहलाता है। हमारे पास नेक्स्ट चौथा पार्ट ऑफ स्पीच है और ये अहम है, वर्ब। उर्दू में जिसको हम फेल कहते हैं। वर्ब क्या होता है? Verbs are those words which show some action, एक्शन को, अमल को, काम को, फेल, या इंग्लिश में हम उसको वर्ब कहते हैं। उर्दू लैंग्वेज के अंदर फेल की बड़ी अच्छी निशानी है कि इन अल्फाज के आखिर में नून अलिफ ना आता है। जिस तरह से आना, जाना, खाना, पीना, दौड़ना, ये सारे उर्दू में फेल हैं। इस तरह से इनकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी वो वर्ब्स कहलाती है। इंग्लिश के अंदर ये एक्शंस को शो करते हैं, हमारे किसी फेल को, हमारे काम को शो करते हैं। गो, रन, कम, ये जितने भी अल्फाज हैं ये वर्ब्स कहलाते हैं। और इंग्लिश के अंदर खास तौर पर फिर वर्ब्स की मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इंग्लिश में जितने भी वर्ब होंगे फिर उनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है, जिसको आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब या आम ज़बान में उसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। तो इंग्लिश के अंदर वर्ब्स की मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं। टेंस और ज़माने के एतबार से उन फॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। आने वाले मज़ीद लेक्चर में हम इंशाल्लाह मज़ीद ग्रामर के बारे में डिस्कस करेंगे और मुख्तलिफ टेंसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडवर्ब कहलाता है। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब आर दोज वर्ड्स व्हिच क्वालिफाई अ वर्ब। जो एक्शंस को क्वालिफाई करते हैं उनको एडवर्ब्स कहते हैं। हमने कोई काम किया, वो काम कैसा किया? ब्यूटीफुली, खूबसूरती के साथ किया, या स्लोली, ऐसगी के साथ किया, या क्विकली, जल्दी के साथ किया। तो इंग्लिश में इनकी बड़ी अच्छी निशानी है, एडवर्ब के आखिर में आमतौर पर एल वाई का इस्तेमाल होता है। स्लोली, क्विकली, ब्यूटीफुली। तो ये जो एक्शंस की क्वालिटी बताते हैं कि काम तो हुआ, काम किस तरह से हुआ, क्विकली हुआ, तेजी से हुआ, या स्लोली, ऐस्तगी से हुआ, ब्यूटीफुली, ऐसा तरीके से हुआ। तो ये तमाम जो वर्ड्स हैं जो हमें एक्शंस के बारे में मजीद बताते हैं, उनकी क्वालिटी बयान करते हैं, उनको हम एडवर्ब कहते हैं। इस तरह से हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, these are the words which show the relation of verb and other nouns। आमतौर पर जो प्रीपोजिशन है ये वर्ब के बाद इस्तेमाल होता है। जितने भी अल्फाज हैं, इन, ऑन, एट, इस तरह के जो अल्फाज हैं ये प्रीपोजिशंस कहलाते हैं और ये शो करते हैं वर्ब का रिलेशन दूसरे नाउन्स या प्रोनाउंस के साथ रिलेशन शो करते हैं। मिसाल के तौर पर द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। द कैट इज सिटिंग, सिटिंग यहाँ पर वर्ब है, अब आगे है ऑन द टेबल कि बिल्ली जो है मेज के ऊपर बैठी हुई है। और ये प्रीपोजिशन बड़ी अहम है। अगर प्रीपोजिशन तब्दील हो जाए तो इंग्लिश में सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल और दूसरा सेंटेंस है द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, तो सिर्फ प्रीपोजिशन के चेंज होने से, ऑन और अंडर के चेंज होने से फिक्रे का पूरा मीनिंग तब्दील हो जाता है। एक सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज हो सकता है। तो प्रीपोजिशंस बड़ी अहम है और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर प्रीपोजिशंस ज्यादातर फिक्स हैं, वर्ब के साथ फिक्स होती है। मिसाल के तौर पर गो के साथ हमेशा टू लगेगा, दे गो टू स्कूल। इस तरह से फ्रेंड्स ऑफ, इस तरह से जितने भी वर्ब्स हैं ज्यादातर इंग्लिश के अंदर उनके साथ जो प्रीपोजिशंस हैं वो बहुत से वर्ब ऐसे हैं उनके साथ फिक्स हैं, उनके साथ वही प्रीपोजिशन ये इस्तेमाल होगी। कुछ वर्ब होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन बहरहाल आने वाले लेक्चर में हम इसको मजीद एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर
प्रीपोजिशन बड़ा अहम होता है, वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है, तो इसका सही इस्तेमाल इंग्लिश में है, इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है कंजक्शन। दोज वर्ड्स विच कंबाइन टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस, वो अल्फाज जो दो अल्फाजों को या दो जुमलों को आपस में मिलाते हैं वो कंजंक्शन कहलाते हैं, जॉइन करते हैं। मिसाल के तौर पर एंड, बट, इस तरह के जो अल्फाज हैं वो कंजंक्शन कहलाते हैं। ये दो लफ्ज़ों को या दो जुमलों को आपस में मिलाते हैं, तो ये इन अल्फाज को कंजंक्शन कहा जाता है। और हमारा आखिरी पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन आर द वर्ड्स विच शो आवर स्ट्रांग फीलिंग, हमारी स्ट्रांग फीलिंग को शो करते हैं। सिर्फ एक वर्ड के इस्तेमाल से पूरा मतलब समझ आ जाता है। मिसाल के तौर पर एक वर्ड है हुरा, अगर हम हुरा कहते हैं तो पढ़ने वाला सुनने वाला ये सोच लेता है ये हमारी स्ट्रांग फीलिंग को शो कर रहा है कि ये खुशी की अलामत है। या कोई कहीं पे इस्तेमाल होता है अलास, तो अलास एक वर्ड से हम समझ आता है ये हमारी स्ट्रांग फीलिंग को शो करता है कि यहाँ पर दुख की अलामत है। तो इस तरह से इंटरजेक्शन वो अल्फाज हैं जो हमारी स्ट्रांग फीलिंग को शो करते हैं। हुरा, अलास, उफ, इस तरह के जो अल्फाज हैं वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो इंग्लिश में ये बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच हैं, 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं। ये इनका कंसेप्ट क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है, तो इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। इनके बारे में मज़ीद एग्जाम्पल्स आप सर्च आउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी हम इंग्लिश ग्रामर पे बेसिक लेक्चर देते रहेंगे। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच।